ओम नमो नारायणे नमः। 18वां अध्याय। धनु नामक मनु की कहानी। नारद बोले, हे तपोनिधि, राजा दत्त धनवा को वाल्मीकि जी ने इसके उपरांत क्या सुनाया? कृपया उस संपूर्ण वृत्तांत को मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दत्त धन्या अपने पूर्व जन्म की यह कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। कृपया आगे का चरित्र भी सुनाइए। वाल्मीकि बोले, हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में भीषण गर्जन करते हुए घने बादल छा गए और पर्वतों को कपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी ही पानी हो गया। किंतु पुत्र शोक में व्याकुल वह ब्राह्मण सुदेव कुछ न जान सका। वह पूरे महीने अन्न जल त्याग कर पुत्र पुत्र पुकारता रहा। ब्राह्मण सुदेव तो दिन दुनिया को भूलकर पुत्र शोक में निराहार और निर्जल रहा था, परंतु पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था। तब भी भगवान के स्मरण और कीर्तन करते रहने से पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा हो गई। उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण दंपति के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके गोद से मृत पुत्र को धरती पर रखकर पति पत्नी खड़े हो गए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा और आधार हैं। मैं पुत्र और असमय मृत्यु के कारण शोक अग्नि में जल रहा हूँ। आप मेरे इस शोक से रक्षा कीजिए। ब्राह्मण सुदेव की यह प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। हे तपोधन, अब जो आगे होगा वह सुनो। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र अब 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसी प्रकार का एक प्राचीन इतिहास है, जिसे राजा रघु से श्री मार्कंड ऋषि ने कहा था। मैं तुम्हें वह इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारद जी बोले, अत्यंत प्राचीन काल में धनुर्नार्म नामक एक महान तपस्वी थे। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित देखकर उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वह विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो, और इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वर मांगो। देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर महर्षि धनुर्नाम ने कहा, आप मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता है। तब ऋषि ने कहा, निर्मित आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निर्मित किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो
यह वरदान देकर स्वर्ग चले गए। देवताओं के वरदान से महर्षि धनुर्नाम ने समय आने पर अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उसने पिता धनुर्नाम मनु से बोले, हे पुत्र, महात्माओं की कभी अवज्ञा न करना और सदैव धर्म का पालन करना। पुत्र जानता था कि वह निर्मितायु है, अतः इस घमंडवश वह उन्मुख होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि दुर्वासा विधिपूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह आ पहुंचा और उस मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया। क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया, किंतु वह न मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निर्मतायु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी सांस छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर उसके टुकड़े कर दिए। पहाड़ के खंड खंड होते ही मुनि धनु नाम का वह दुर्मद पुत्र भी मर गया। महर्षि धनुर्नाम अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोने लगे और उसके शरीर को लेकर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गए। यह कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सुदेव से आगे कहा, आए सुदेव, परंतु बड़ी आयु पाकर भी तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा। यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। धनवा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि सेना और निष्कंटक राज्य आदि का सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे एवं भाग्यशालिनी, सुशीला और अत्यंत सुंदरी कन्या होंगी। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर और वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोकों का भाव न समझ पाने के कारण उदास हो घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। हे सुदेव, उस समय तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरि पद को अपने स्त्री के साथ पाओगे। भगवान ने सुदेव को उसके आगामी जीवन की कथा सुनाने के बाद उसके पुत्र को जीवित कर दिया। पति पत्नी दोनों ही पुत्र को जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उठकर श्री हरि एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय अपने अंश से उत्पन्न पुत्र सुखदेव को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 4000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में
पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है प्रभु? कृपया मुझे बताकर मेरे संशय और भ्रम का निवारण करने की कृपा कीजिए। ओम नमो नारायणे नमः। तो दोस्तों, यहाँ यह अध्याय की समाप्त होती है। अगला अध्याय हम दूसरे वीडियो में श्रवण करेंगे।